संसार एक प्रतिध्वनि है। संसार को हम जो देंगे संसार हमें लौटा देगा। हमें वो कुछ भी नहीं मिलता जो हमने कभी किया ही ना हो। इस संसार में हमें वही मिलता है जो हमने किया है। यदि आज दुख मिल रहा है, यदि आज कष्ट मिल रहा है, तो इससे इतना ही अर्थ निकलता है कि जरूर हमारे कर्म गलत रहे होंगे। यदि आज हमें सुख मिलता है तो जरूर इसका मतलब है कि हमने कुछ अच्छा किया है। क्योंकि प्रकृति में एक नियम है और वो नियम ये है कि आप जैसा करेंगे वैसा मिलेगा, चाहे कोई भी हो। धरती का कोई भी व्यक्ति हो, वो जैसा करेगा वैसा मिलेगा। सदगुरु कबीर कहते हैं, आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे धो कैसे, जो युग कोटि सिराई। वे कहते हैं, अरे आम इंसानों की बात तो छोड़ो, इस धरती पर जिन्हें हम भगवान कहते हैं और जिन्हें इस धरती पर आना हुआ, उन्हें भी अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ी। और आप जानते हैं कि राम जी ने बाली को छिप कर मारा और कृष्ण जी को वही व्याधा बनकर फिर बाण से मारता है। शिशुपाल की भुजा उखाड़ी और वही आप भय हरि ठूठा। सदगुरु कबीर कहते हैं, आम इंसान अपनी बात तो छोड़ो, इस धरती पर यदि किसी भगवान को भी आना पड़ा तो उन्हें अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ी। इसलिए ध्यान ये देना कि आप जो दोगे वही मिलेगा, और देने के बाद आप ये सोचेंगे कि हम गंगा में स्नान कर लें और हमारा कर्म बदल जाएगा, तो मुश्किल है। आप कर्म कर लेने के बाद और आप ये सोचें कि किसी मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारे के सामने प्रार्थना गुनगुना लेंगे और प्रार्थना में के द्वारा हमारा कर्म का फल बदल जाएगा, तो ये बहुत मुश्किल है। आप 1000 पूजा पाठ करें, सत्यनारायण व्रत की कथा करें, उसके बाद कहीं पर जाकर आप बबूल का पेड़ लगा दें तो क्या होगा? आपके पूजा करने से, आपके प्रार्थना करने से, आपके कथा करने से बबूल के पेड़ में क्या कभी आम का फल मिलेगा? नहीं मिल सकता है। क्योंकि पूजा जरूर आपने की है, जरूर आपने भक्ति की है, जरूर आपने गंगा स्नान किया है, जरूर आपने कथा का आयोजन करवाया है, लेकिन बोया तो बबूल का पेड़ है, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। सदगुरु कबीर कहते हैं कि यदि आपने बबूल का पौधा लगाया है तो आम कहां से खाओगे? और यदि आम खाने का मन है, आम खाने की इच्छा है, तो पाठ कथा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पूजा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बढ़िया मालदह या जो भी आम का पौधा है लगा दो, कभी न कभी आपको मीठा फल मिलेगा। एक चोर भी अगर मीठे फल का पौधा बोता है तो वो पेड़ फल ही देता है। अगर आम का पौधा किसी चोर ने लगाया है तो आज नहीं तो कल वो पेड़ फल ही देगा, वो बबूल के कांटे नहीं दे देगा। लेकिन एक संत अपने हाथों से बबूल का पौधा लगा दे तो उसमें कभी आम का फल नहीं लग सकता, वो कांटे ही लगेंगे। यदि कोई आदमी खेत में गेहूं बोता है और गेहूं बो करके वो रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दे, तो आपको क्या लगता है कि उस खेत से कभी धान की फसल आप काट सकोगे?
यदि कोई आदमी खेत में गेहूं बो चुका है तो 1000 हनुमान चालीसा का पाठ करे, वो खेत से